देखिए हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में अपन लोगों ने जान लिया था। अब जानते हैं यहाँ के स्थल जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आते हैं पेपरों पे। ठीक है, तो पहला जो है वो है रोपण, जो पंजाब में स्थित है। ठीक है, तो पंजाब में जो रोपण स्थित है, पंजाब में रोपण है, इसके बारे में जानेंगे। हरियाणा में दो चीज़ हैं। देखिए पंजाब में पहले पहले पंजाब में एक ही स्थान मिला है। दूसरा जो है हरियाणा है, तो हरियाणा में बनवाली है, और दूसरा है राखीगढ़ी। तो इसके बारे में जानेंगे। अब यहाँ पर जो राजस्थान है, तो राजस्थान में एक ही स्थान है, वो है कालीबंगा। राजस्थान में एक ही स्थान है, वो है कालीबंगा। तो कालीबंगा के बारे में जानना है। और ये महाराष्ट्र वाला जो स्थान है, तो महाराष्ट्र में है दयामाबाद। ठीक है, दयामाबाद है महाराष्ट्र में, तो इसके बारे में जानेंगे। अब ये हो गए यहाँ के मतलब मध्य प्रदेश के। अब जो गुजरात है, तो गुजरात में सबसे ज़्यादा स्थान है, 4 स्थान तो है ही। तो यहाँ पर है रंगपुर, जहाँ से हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं, कुछ ना कुछ चीज़ मिली है। ठीक है, और यहाँ पर है लोथल। तो इनके बारे में अभी डिटेल से अपन लोग जानेंगे, किसने खोज किया, किसने इनके बारे में जानकारी प्राप्त किया, और क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से आए हैं, क्या चीज़ें यहाँ से मिली हैं। और ये है सुरकोटदा। सुरकोटदा भी अपना गुजरात में है। और इसके बाद है धौलावीरा। इसके बाद है धौलावीरा। तो 4 स्थान है जो वो है गुजरात में। अब इसके बाद जो आते हैं अपने पाकिस्तान और बलूचिस्तान, दोनों में साथ में ही है। ठीक है, तो पहला आपको हड़प्पा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कुछ लोगों को डाउट रहता कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कुछ अलग की सभ्यता हैं, तो कुछ ऐसा डाउट मुझे भी पहले था, लेकिन ऐसा नहीं है। ये यहाँ के स्थान है। हड़प्पा सभ्यता जो थी, तो पाकिस्तान में हड़प्पा मिला, जो कि सबसे पहले मिला था, और सबसे ज़्यादा चीज़ें यहीं से मिली हैं। ठीक है, और दूसरा और सबसे बड़ा शहर भी था। दूसरा जो आता है वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा शहर था, सॉरी। ठीक है, तो ये मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ेंगे। तो 2 चीज़ें पाकिस्तान से मिली। तीसरा मिला चहूदड़ो, चहूदड़ो मिला, और यहाँ से मिला सुत कांगेडोर, है ना। तो यहाँ से मिला सुत कांगेडोर। तो 4 चीज़ें यहाँ से मिली हैं। और ये मिला है कोट दीजी। कोट दीजी भी एक स्थान मिला है, ये पेपरों में आया था कोट दीजी, इसलिए कारण से इसको लिया गया है। तो देखिए यहाँ से ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। यहाँ से मैंने इसलिए बताया क्योंकि आता है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गुजरात का है, या कौन सा स्थान गुजरात का नहीं है जो सिंधु सभ्यता में मिला है। ऐसे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो आपको इनको याद करना है। तो यहाँ से देखिए ये चहूदड़ो है, मोहनजोदड़ो है, तो ये इस प्रकार के शहर हैं। जैसे अहमदाबाद है, तो अहमदाबाद में बाद लगा रहता है लास्ट में। ये दयामाबाद, ये जो महाराष्ट्र वाले एरिया हैं, यहाँ पर बाद लगा रहता है। इसी प्रकार पाकिस्तान में ये चहूदड़ो वाले स्थान हैं, तो इनमें दड़ो लगा रहता है। ठीक है, तो ये हुए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब जो स्थान हैं, तो ये हुए जो पेपरों में आते हैं। ठीक है, तो आपको मैप के माध्यम से पहले इन स्थानों को याद कर लेना है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आया था कि जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थान है, तो वो क्या है, तो आप कहेंगे सुतकांगेडोर। पश्चिमी, सबसे पश्चिमी है सुतकांगेडोर। तो आपको रखना है। दक्षिणी पूछे तो दयामाबाद है, और इस यहाँ पूछे पूर्वी पूछे तो आलमगीरपुर है, और उत्तरी पूछे तो मांडा है। ठीक है, तो यहाँ से साक्ष्य नहीं मिले मांडा वगैरह से, इस कारण से इनके बारे में नहीं बताया, हमने नहीं बताया है। ठीक है, और यहाँ से साक्ष्य मिले हैं, तो इनके बारे में जो साक्ष्य प्रमुख स्थल तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन यहाँ से कुछ ना कुछ मिला है, इस कारण से ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पहले अपन देखेंगे रोपण के बारे में। पंजाब में जो रोपण है, तो वहाँ से क्या मिला है उसके बारे में जानेंगे। तो पहला जानते हैं रोपण के बारे में। तो रोपण से जो याज्ञदत्त शर्मा है, इन्होंने इसकी 1953 में याज्ञदत्त शर्मा ने किया कि हमें थोड़ा लिख के जल्दी पढ़ाना पड़ रहा है, याद तो करा नहीं सकते और करा भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना लगे आपको को ही याद करना पड़ेगा, इस कारण से इसमें लिख के जल्दी जल्दी बता रहे हैं, क्योंकि लिखने में भी टाइम ऐसे में लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से मिला है मानव व कुत्ते का दफनाना। तो वो दफनाया गया था मानव कुत्ते को अंडाकार में। अंडाकार एक गड्ढा था। अंडाकार गड्ढे मतलब गड्ढा कहें या फिर जिसमें दफनाया जाता है, ठीक है, वो कह सकते हैं। तो मानव और कुत्ते को, एक और जहाँ साक्ष्य मिला वो बुरझौम में मिला था, मानव और कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य। तो मानव और कुत्ते को दफनाया गया था बुरझौम में, वो अपन ने पढ़ लिया प्रागैतिहासिक काल में। अब देखिए ये हो गया अपना, हो गया पंजाब। अब इसके बाद हरियाणा आता है। तो हरियाणा में ये है बनावली।
तो हरियाणा में एक स्थान है बनावली, बनवाली, सॉरी बनावली के बोल आता है, बनवाली एक स्थान है। तो इसकी खोज की थी रावेंद्र सिंह ने। आपको ये नोट बना लेना और लिखते जाना, ठीक है। रावेंद्र सिंह ने इसकी खोज की थी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे क्या मिला है, तो घरों के आगे चबूतरा होते थे, ठीक है। घर जो थे जैसे अपने घर होते हैं उसमें चबूतरा रहते बैठने के लिए, तो यहाँ पर भी घरों के आगे चबूतरा मिले हैं। और दूसरा क्या मिला है, सड़क टेढ़ी मेढ़ी मिली। और ये क्वेश्चन आ चुका है कि निम्न में से कौन सा स्थान है जहाँ की सड़कें शतरंज की भांति सपाट नहीं थी। अब क्या थे, जो इतने मतलब जो भी सड़कें थी यहाँ की सिंधु घाटी सभ्यता की, वो शतरंज के जैसे सपाट रहता है ना पूरा टोटली, वैसे ही सपाट और सूद गई हुई थी, सीध गई हुई थी, लेकिन यहाँ की टेढ़ी मेढ़ी थी। तो ये आया था, तो टेढ़ी मेढ़ी लिख दिया है ना, तो वो था बनवाली। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपना पीएससी का बनता है, ठीक है, बीपीएससी में आया था, तो आपको याद रखना है। अब यहाँ आता है राखी गढ़ी। तो राखी गढ़ी सबसे बड़ा स्थान है। राखी गढ़ी हरियाणा में है, पूछ दे कि कहाँ पर है, तो हरियाणा में है और सबसे बड़ा स्थल है। तो बनवाली सबसे बड़ा स्थल है। अब इसके बाद आता है कालीबंगा। तो ये कालीबंगा जो है एकमात्र है जो राजस्थान में है, ठीक है। तो राजस्थान में एकमात्र शहर है जो कालीबंगा है। तो यहाँ से मिला है जुता हुआ खेत। अब क्या है कि आपने तो इतना तो समझ सकते हैं कि जुता हुआ जो खेत है, क्योंकि यहाँ का राजस्थान का क्षेत्रफल भी ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल ज़्यादा है, तो ये राजस्थान वाला एरिया होता है, तो वहाँ पर ज़्यादा कोई जाता भी नहीं धूप वूप वगैरह, तो वहाँ से अपने को जुता हुआ एक खेत मिल गया है। सपाट रहा होगा तो वहाँ से पता चल गया कि ये खोता है। तो ये क्वेश्चन आया था कि जुता हुआ खेत कहाँ से मिला है, तो वो मिला है राजस्थान से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये राखी गढ़ी सबसे बड़ा स्थल है, ये महत्वपूर्ण है। और ये जुता हुआ खेत कहाँ से मिला, कालीबंगा से मिला, तो इसको आपको रखना है। आया था खोज किसने की, तो बीके थापड़ और बीबी लाल ने किया। तो इसको कैसे याद रखें, ऐसे रख सकते हैं कि जो बीके थापड़, एक बीके जो है ब्रज कुमार समझ लो, उन्होंने थापड़ मारा बीबी को, तो उनका मुंह लाल हो गया, ठीक है ना। तो इससे ट्रिक से भी याद कर सकते हो, बीके जो थापड़ हैं, कोई भी बी से आप नाम ले सकते हैं, ठीक है, बद्री ले लीजिए, बद्री कुमार या फिर कोई भी, उसने थापड़ मारा अपनी बीबी को, तो उनका चेहरा लाल हो गया। तो यहाँ से याद कर सकते हैं। और कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ, कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहीं आते हैं कि कौन स्थान कहाँ पर है, ठीक है, कौन स्थान कहाँ पर है, कौन स्थान नहीं है, सुमेलन कीजिए, कथन कौन सा सही है कौन गलत है, वो आता है। और ये जुता हुआ खोद तो आपको याद रखना है, इसकी खोज याद रखना है, ठीक है। दो, यहाँ से सबसे बड़ा स्थल कौन सा, राखी गढ़ी, ठीक है। इसके अलावा जो टेढ़ी मेढ़ी सड़कें हैं वो कहाँ से मिली है, वो बनवाली से मिली हैं। और इसके अलावा ये याज्ञदत्त शर्मा आया था, याज्ञदत्त शर्मा ने किसकी, रोपड़ की खोज किसने की है निम्न में से, तो ये आपको याद रखना है। तो 3 से 4 क्वेश्चन, और ये जो होते हैं, ये आया था एक क्वेश्चन, ये आया कि अफ़गानिस्तान से, जो अफ़गानिस्तान है वहाँ से जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल मिला है वो कौन सा है, तो है सौरतुगई। तो सौरतुगई जो स्थान है वो अफ़गानिस्तान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है जो सिंधु घाटी सभ्यता से मिला है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको इसको याद रखना है। अब अपन देखते हैं जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं ये गुजरात वाला एरिया, ये गुजरात वाले एरिया से, ठीक है, ये गुजरात वाला एरिया हो गया, और अपना ये है पाकिस्तान वाला। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इनको देखते हैं अपन लोग कि कौन कहाँ स्थान पर थे। देखते हैं जो गुजरात के मोस्ट इम्पोर्टेंट स्थान है। गुजरात के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो स्थान है, पहला है धौलावीरा। तो यहाँ से क्वेश्चन आया कि 3 भागों में विभाजित स्थान कौन सा था, तो 3 भागों में विभाजित स्थान था धौलावीरा। तो 3 भागों में पूछा जाएगा विभाजित स्थान कौन सा था, तो आपको लगाना है धौलावीरा, ठीक है। ये 3 भागों में विभाजित था। अब इसके बाद आपका आता है कि शैलकृत स्थापत्य, ये लिखा हुआ आया था यूपीएससी 2006 में। शैलकृत मतलब पत्थर से बने हुई ये जो कलाकृति है या स्थापत्य है, तो वो कहाँ से मिला है, तो वो मिला है धौलावीरा से। इसका रावेंद्र सिंह एक आदमी थे,
उन्होंने इसकी पुरातत्व उन्होंने इसकी खोज किया था। दूसरा पॉइंट, ठीक है, ये दो महत्वपूर्ण है। और ये दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। पहले जब खोज नहीं हुई थी, जब तक खोज नहीं हुई थी तब तक थे धौलावीरा सबसे पहले स्थान पर आता था। लेकिन ये जब खोज हो गई राखी गढ़ी की तो ये दूसरे स्थान पर हो गया। इसके बाद आता है सुरकोटदा। तो सुरकोटदा में से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि घोड़े का साक्ष्य कहाँ से मिला है। ये पेपरों में आ चुका है, ठीक है, एसएससी जीडी में भी आ चुका है। तो घोड़े का साक्ष्य कहाँ से मिला है, एसएससी सीजीएल में भी आ चुका है। तो घोड़े का साक्ष्य मिला है सुरकोटदा से, जो कि गुजरात में स्थित है। और कलश समाधान मिले हैं, मतलब कलश में जो समाधान है, सब जो मिले हैं वो कलश में मिले हुए हैं, ठीक है। तो कलश टाइप का बना हुआ था। अब आता है, ये तो महत्वपूर्ण हो गया। इसके बाद आता है, ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये जितना भी लिखा है सब महत्वपूर्ण है बहुत ही। ये आपको याद करना हो किसने खोज की तो कीजिए, नहीं सब महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पेपरों में नहीं है, बाकी आए हैं। ये आया है, देखिए रंगपुर जो है, रंगपुर से मिला है घास की भूसी, घास लिखाया, यहाँ पे लिखना था आपको धान की भूसी मिली है। जो धान है, आ जाए धान या चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला है, या धान की भूसी कहाँ से मिली है, तो आपको लिख देना है रंगपुर से मिली है, ठीक है। अब जो लोथल है, लोथल से क्या मिला है, तो लोथल से आपको मिला है, ये भी महत्वपूर्ण है। इसका तो आपको नदी याद कर लेना, क्योंकि ये भोगवा नदी के किनारे है। तो एक बार क्वेश्चन आया था कि लोथल किस नदी के किनारे है, तो है भोगवा नदी के किनारे, ठीक है। MR राव ने इसकी खोज किया था। अब इसके बाद आता है लोथल में जो महत्वपूर्ण है, देखिए महत्वपूर्ण है, घर के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। कहाँ के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे, तो आपको लिखना है लोथल की ओर, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आया कि जो लोथल था निम्न में से कौन बंदरगाह था, तो आपको लिखना है लोथल बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह था। एकमात्र जो बंदरगाह था वो लोथल था। इसके अलावा जो आपको आएगा वो आएगा हड़प्पा मोहनजोदड़ो से। और तीसरा जो है लोथल, यहीं से क्वेश्चन 100% अगर आता है तो यहीं से बनकर आता है, ठीक है। अब दूसरा है घर के दरवाजे, जो घर के दरवाजे तो सड़कों की ओर खुलते थे। आधी जगह से किलाबंदी रहती थी, किलाबंदी के कारण ये दरवाजे यहाँ पर नहीं इस साइड नहीं खुलते थे। लेकिन लोथल के जो थे, क्योंकि यहाँ पर बंदरगाह था, सामान उतार के लादना पड़ता था, और आपकी जो कोई भी सामान आता रहा होगा, मतलब ठिलिया वगैरह हो गई किसी पहिए में, तो उसे घर से निकाला गोदाम से और उसमें डाल दिया। इसके बाद अलावा अन्नागार का जो गोदाम था यहीं पर ये मिला है, ठीक है। तो इसके अलावा आया है, इसके बाद आया क्वेश्चन, एक सिंह वाला पशु कहाँ से मिला है, तो एक सिंह वाला पशु लोथल से मिला है, ये आपको याद रखना है। गोदीवाड़ा जो है वो भी लोथल से मिला है। 3 लोगों के शव, आपका 3 लोगों के जो शव हैं, मृत शरीर है, वो यहीं से मिला है। इसके अलावा ऐसा भी कहा, युगल समाधान लिखा मिल जाए तो आपको इसी में लगाना है। 2 लोगों का शव मिल जाए तो आपको इसको लगाना है, ठीक है। 3 लोगों का शव मिला है, ये भी पेपरों में आ चुका है, ठीक है। ये आ चुका है और ये आ चुका है, ये आ चुका है यहाँ से। और फारस की मोहर, एक फारस की मोहर मिली है, जिससे अब ये पता चलता है कि विदेशी व्यापार का साक्ष्य यहाँ से मिला, ये भी पेपरों में आ चुका है। तो विदेशी व्यापार का साक्ष्य कहाँ से मिला है हड़प्पा सभ्यता में, तो आप लिखेंगे लोथल। क्या मिला है, फारस की एक मोहर मिली है। तो मोहर कैसे मिली हुई, कि वहाँ से व्यापार होता रहा होगा, कुछ भेजते रहे होंगे, तभी तो वहाँ की मुद्रा अपने पास आ पाती थी। तो यही होता है विदेशी व्यापार का साक्ष्य। तो ये हुए गुजरात के। अब अपन पढ़ेंगे पाकिस्तान या बलूचिस्तान में जो साक्ष्य मिले हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान और बलूचिस्तान से मिले जो क्षेत्र हैं। तो पाकिस्तान और बलूचिस्तान से कौन कौन से स्थान मिले, तो पहला आता है अपना चहूदड़ो। तो जो चहूदड़ो है, चहूदड़ो ये पाकिस्तान से मिला हुआ क्षेत्र है। तो यह है सिंधु नदी के तट पर, ठीक है। इसकी खोज 1931 में गोपाल मजूमदार ने किया था। गोपाल मजूमदार ने इसकी खोज किया था 1931 में। और ये इसका जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आता है वो आता है दुर्ग रहस्य शहर था। तो दुर्ग रहस्य शहर था मतलब दुर्ग, किला नहीं थे, किसके चारों ओर किला नहीं थे, तो नहीं थे चहूदड़ों के चारों ओर। और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता, जो बिल्ली है ना, उसका पीछा करते हुए कुत्ता के पैरों के निशान कहाँ से मिले हैं, तो वो पैरों के निशान मिले हैं
पैरों के निशान मिले हैं चहुंदड़ों से। इसके अलावा यहाँ से सुई मिली है, जो सुई होती है अपन धागा सिलते विलते वगैरह हैं तो वो मिला है। इसके अलावा यहाँ से जो ये आईना होता है, आईना कंघा वगैरह होते हैं, ये यहाँ से मिले, वो भी लकड़ी के मिले हैं। ठीक है, तो ऐसा लगता कि जहाँ मतलब सजावट का सामान यहाँ मिलता रहो, काफ़ी मात्रा में मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा वो कंघी अंघी जो करने वाले आते हैं तो वो मिले हैं। तो ये यहाँ से इसका सामान मिला है। ठीक है, सजावट वाला गहने वगैरह। तो मैंने यही थे जो पेपरों में आए हैं, एक ये आ चुका है, एक ये आ चुका है, तो आपको इसको महत्वपूर्ण याद रखना है। ठीक है, अब जो यहाँ के महत्वपूर्ण स्थान है, पहला है हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तो इनके बारे में बहुत जानना जरूरी है। देखिए, पहला हड़प्पा है, ये पहला शहर था, पहली बार खोजा गया शहर था। मोहनजोदड़ो जो था वो सबसे बड़ा शहर था। आएगा सबसे बड़ा शहर कौन सा था, तो आपको लिखना पड़ेगा मोहनजोदड़ो, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, आप इसका देख लेते हैं। आया कि ये तो सबको पता रहता है, मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वो होता है मुर्दों का टीला, लेकिन किस भाषा में होता है, ये यूपीएससी में पूछा गया कि किस भाषा में मुर्दों का टीला होता है, तो वो होता है अरबी भाषा में। ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद में रखना है। ठीक है, इसका कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ना है। अब इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने 1921 में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किया 1921 में दयाराम साहनी ने, और राखल दास बनर्जी ने 1922 में किया मोहनजोदड़ो की खोज। ठीक है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब ये है रावी नदी के तट पर, और रावी नदी जो बह रही है, रावी नदी के तट पर है ये, और पाकिस्तान जो है उसका माउंट गोमरी ज़िला है, माउंट गोमरी ज़िला है वहाँ पर है ये, माउंट गोमरी ज़िले पर है, और ये है सिंधु नदी पर। ठीक है, ये भी पूछा गया किस नदी के किनारे, तो सिंधु नदी के किनारे, और लरकाना ज़िले में है, लरकाना ज़िले में। तो आपको याद रखना कि पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में स्थित है। अब देखिए, यहाँ से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बाकी सब आ चुके हैं, पेपरों में आ चुके हैं। देखिए, MPPSC में आया है कि उच्च कोटि के लोग कहाँ रहते थे, किस मतलब शहर में रहते थे, तो इसके साक्ष्य मिले कि उच्च कोटि के जो थे वो हड़प्पा में रहते थे। ठीक है, यह गढ़ उपयोग होता है इसके लिए। ठीक है, अब दूसरा आता है चांदी की सबसे ज़्यादा उपलब्धता कहाँ पर थी। इसके अलावा आपका आएगा कि निम्न में से किस धातु का लोगों को परिचित नहीं थे, तो लोहा धातु से परिचित नहीं थे, आपको याद रखना है, लोहा धातु से परिचित नहीं थे। इसी कारण अब वो जो आपका ऐतिहासिक काल आएगा उसे लोही युग कहा जाता है, तो वो अपन उसमें जानेंगे। ठीक है, तो इसमें चांदी की उपलब्धता थी हड़प्पा सभ्यता में। आपका ये क्वेश्चन आ चुका कि निम्न किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो आपको लिखना है लोहा। ठीक है, अब इसके अलावा कपास का उत्पादन सर्वाधिक होता था हड़प्पा सभ्यता में। इसका साक्ष्य मिला कि सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता था वो उत्पादन होता था आपका हड़प्पा सभ्यता में। अब देखिए, यहाँ पे जो स्थान मिले हैं, जो चीज़ें मिली हैं हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से मोहनजोदड़ो की, वो आता है पेपरों में। पहला आता है, देखिए एक तरफ से ट्रिक याद कर लीजिए, इसमें देखिए ये आ चुका है, कांसे की नर्तकी कहाँ से मिली है, स्नानागार कहाँ से मिला है, एक दो क्वेश्चन बहुत ही, और सबसे बड़ा अन्नागार कौन सा, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और यहाँ से आ चुके हैं आपके मातृ देवी की मूर्ति आ चुका है। ठीक है, RH37 कब्रिस्तान आ चुका है, ये सब आ चुके हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्या है, यहाँ से देखिए इसकी ट्रिक से, जो श्रमिक आवास है। ठीक है, पहले श्रमिक आवास मिला। अब भैया श्रमिक है तो वो कुम्हार होगा। ठीक है ना, श्रमिक कुम्हार होते हैं। तो यहाँ से आपको रखना कि श्रमिक जो आवास मिला है तो वहाँ श्रमिक रहता था, उस श्रमिक का नाम था कुम्हार, मतलब कुम्हार जो था वो श्रमिक था। तो कुम्हार का चाक मिला है आपको। अब वो कुम्हार है तो क्या बनाया था उसने, मातृ देवी की मूर्ति बनाया, कुम्हार लोग ही बनाते हैं। तो उसने पहला मातृ देवी की मूर्ति बनाया। दूसरा बनाया उसने लकड़ी की ओखली, जो कूटने वाले होते। ठीक है, लकड़ी की ओखली, और एक लकड़ी का ताबूत बना दिया, लकड़ी का छोटा सा ताबूत बना दिया, और एक लकड़ी की ओखली बना दिया, और माता देवी की मूर्ति बनाया। इसके अलावा जो हाथी रहता है तो हाथी पूरा ना बना पाया, उसका कपाल भर बनाया। ठीक है, तो उसने बनाया हाथी का कपाल बना दिया। ठीक है, अब उसने कपाल बना दिया, इतनी बड़ी उसने खोज कर दिया, तो शाहजहाँ की तरह ही उसने तो हाथ कटाए थे, लेकिन इन्होंने इसे RH जो 37 का कब्रिस्तान था वहीं पे दफना दिया। ठीक है, और उसके नीचे बना दिया स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह जो उत्कर्ष अकेडमी में भी है, ये ऐसे जो बनता है,
तो इस चिन्ह को बना दिया, ठीक है। अब यहाँ से देखो इतने थे ये मिले हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर एक अन्नागार मिला हुआ है। इसी प्रकार जो होता है अपना मोहनजोदड़ो है, उसका देखिए कैसे है। तो जो मोहनजोदड़ो था, तो मोहनजोदड़ो में एक पुरोहित आवास मिला है, एक पुरोहित आवास मिला। अब पुरोहित आवास मिला मतलब पुरोहित जो पंडित हैं वो मिले, ठीक है, पंडित जी। तो उन्होंने क्या किया, उनके घर में कुआं था, घर में कुआं होने के बाद भी वो स्नानागार गए। बहुत बड़ा स्नानागार जो था मोहनजोदड़ो में, विशालतम स्नानागार, वहाँ पर स्नान करने गए। स्नान करने के बाद उन्होंने सूती कपड़े पहने, और सूती कपड़े पहनने के बाद उन्होंने पशुपति शिव की आराधना की या प्रार्थना करने चले गए, ठीक है। पशुपति शिव की तो यही आएगा कि इनका जो किसकी पूजा करते थे, किस भगवान की, तो पशुपति की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब देखिए, अब उन्होंने उनकी पूजा करना शुरू किया, फिर उसके बाद वो प्रसन्न नहीं हुए तो उन्होंने नर्तकी, कांसे की नर्तकी जैसे उन्होंने डांस किया, ठीक है, कांसे से, ठीक है। अब उसका जब वो प्रसन्न हो गए तो उन्हें पहले दिया एक तांबे का ढेर, उसने वरदान में मांगा तांबे का ढेर। दूसरा कहा कि मुझे सबसे बड़ा अन्नागार दे दो। अब क्या था, तांबे उस समय जैसे सोना महत्वपूर्ण था, इस समय जैसे सोना चांदी है, सोना है, तो उसी प्रकार तांबा था, तो तांबा मांग लिया उसने, क्योंकि तांबे भर का ज्ञान ही था। और सबसे बड़ा अन्नागार और भवन मिला। अब यहाँ से अब ये हो गई, अब उसने भवन जो मिला वहाँ पर एक सभागार बना लिया। तो यही से क्वेश्चन थे, इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते कि उसने सभागार बना लिया। अब जो सभागार था तो क्वेश्चन आता है कि उसका जो मुख्य द्वार था वो किस साइड खुलता था। तो आपको याद रखना है कि यहाँ का जो मोहनजोदड़ो का सभागार था उसका मुख्य द्वार उत्तर की ओर खुलता था। ये यूपीएससी में क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो इसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 1 2 ये है, और स्नानागार 3 है, कांसे की मूर्ति 4 है, और इसकी खोज वगैरह। तो आपको मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, लोथल और हड़प्पा का एक भी शब्द नहीं छोड़ना, ठीक है, धौलावीरा भी का, और बाकी आपसे सब क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे।